नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द स्टोरी वर्ल्ड में। बहुत ही लंबे अरसे के बाद आपसे मुलाकात हो रही है, इसलिए मैं आप सभी से दिल से माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन कल मैंने लॉस्ट सिटी के पार्ट 3 अपलोड किया था, लेकिन उस पर इस बार मैंने कुछ वीडियोस भी इंक्लूड किया था। उसके वजह से उस पर कॉपीराइट क्लेम आ गया था। उस क्लेम का स्क्रीनशॉट ये रहा। इसीलिए इस बार मैं आप लोगों को इस तरह से कहानी सुनाता हूँ। होप कि आपको ये मेरे चेंजेस पसंद आ जाए। अगर आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आगे आने वाली कहानी आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं बिना किसी विलंब के। जैसे मैंने पार्ट 2 में आपको बोला था कि वरुण को स्वाति के मदद से अपने पूर्वजों के खजाने के बारे में पता चलता है। वरुण को पता चला है कि वो खजाना अभी भी उस सिटी के अंदर है। अब वरुण जाता है उस खजाने को लाने के लिए, और वो खजाना जहाँ पे है वहाँ के दरवाज़ा तो सिर्फ ब्लड मून के रात को ही खुलता है, और वहाँ पे जाने के लिए तो सिर्फ हम सूक्ष्म रूप से जा सकते हैं, मतलब सिर्फ हमारा आत्मा, हमारा शरीर नहीं। अब वरुण के पास 10 दिन का टाइम था। अब वरुण रोज उस मंत्र का अभ्यास करता है। जैसे ही ब्लड मून के रात आती है, वरुण उस मंत्र का उच्चार करता है, तब तुरंत वरुण की आत्मा वरुण के शरीर को छोड़कर बाहर आती है। अब वरुण उस खजाने के दरवाजे के पास पहुंच जाता है। जैसे ही वरुण उस खजाने के दरवाजे के पास पहुंचता है, उस खजाने के रखवाला यानी कि वो राजा वरुण से पूछता है कि कौन हो तुम लड़के और यहाँ पर किस लिए आए हो। तब वरुण बोलता है कि मैं यहाँ पर अपने पूर्वजों की खजाने को लेने आया हूँ। तब राजा जोर से हंसता है और बोलता है कि खेल कूदने की उम्र में क्यों तुम अपने जान देने के लिए तुले हो। यहाँ से लौट जाओ लड़के। तुमसे पहले भी यहाँ पर 2 लोग आए थे, लेकिन वापस नहीं गए। उनकी आत्मा यहाँ पर अभी भी कैद है, इसलिए तुम्हारे लिए यही अच्छा है कि तुम यहाँ से लौट जाओ। तब वरुण बोलता है कि अगर लौटना ही था तो मैं यहाँ तक नहीं आता। अब यहाँ तक पहुँच चुका हूँ तो यहाँ से अपने पूर्वजों की खजाना लेके ही जाऊँगा। तब राजा बोलता है कि ठीक है लड़के, तुम्हारी मर्जी, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। तुम्हें पहले इसके लिए परीक्षा देनी होगी। एक खजाना उसी को मिलेगी जो लालची ना हो, जो 4 लोगों की भला की सोचता हो, और सबसे जरूरी जो राजा बनने योग्य हो। अब वरुण राजा से बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी परीक्षा के लिए तैयार हूँ। अब राजा वरुण को एक पजल सॉल्व करने के लिए बोलता है। अब राजा वरुण से बोलता है कि देखो लड़के, तुम्हें अब इस चित्र को पूर्ण करना होगा और तुम्हारे पास 3 मौका है। अगर तुम असफल हुए तो समझो तुम्हारी आत्मा यहीं पर कैद होगी। अब वरुण अपना 2 प्रयास में असफल होता है। जब तीसरा प्रयास देने जाता है, राजा वरुण से बोलता है कि देखो लड़के, तुम्हारे पास अभी भी वक्त है, तुम यहाँ से लौट सकते हो। अगर तुम्हारा तीसरा प्रयास असफल हुआ तो समझो तुम्हारी आत्मा यहीं पर कैद होगी। अब जैसे ही वरुण उस पजल को सॉल्व कर लेता है, वरुण का पहला दरवाजा खुल जाता है। अब राजा वरुण को मल्ल युद्ध का चुनौती देता है, जिसमें वरुण को बहुत सारे चोटें आती है, लेकिन आखिर में वरुण उस योद्धा को हरा देता है। उसके बाद वरुण का दूसरा दरवाजा खुल जाता है। अब राजा वरुण को गदा युद्ध का चुनौती देता है। इसमें भी वरुण को बहुत सारी चोटें आती है और चोट के कारण वरुण अचेत होता है। अब माहौल थोड़ा गंभीर हो चुका है, क्योंकि वरुण के दादाजी के किताब के अनुसार तो वरुण को अगले दिन के सूर्योदय से पहले लौटना था। ये बात स्वाति को पता था, इसीलिए अब स्वाति वरुण से बात करने के लिए जाती है। सुबह सुबह स्वाति को देखकर वरुण की माँ खुश होती है और पूछती है कि स्वाति बेटा, तुम इस वक्त। अब स्वाति बोलती है कि वरुण से कुछ ज़रूरी बात करना था आंटी, इसीलिए इस वक्त आई हूँ। अब वरुण की माँ बोलती है कि ठीक है बेटा, लेकिन वरुण अब तक उठा नहीं है, तुम ही अपने दोस्त को जगा दो।
वरुण अब तक नहीं उठा, ये जानकर स्वाति को डर लगने लगा। स्वाति वरुण को जगाने की बहुत कोशिश करती है, मगर वरुण अपने होश में नहीं होता है। कुछ देर बाद स्वाति रोती हुई वरुण के माँ के पास भागती है। अब वरुण की माँ स्वाति से पूछती है कि क्या हुआ बेटा, तुम क्यों रो रही हो, तुम दोनों का झगड़ा हुआ क्या? अब स्वाति सब कुछ बोलती है। इसको सुनकर वरुण की माँ रोती है और बोलती है कि मैंने जिस चीज़ से वरुण को दूर रखा, तुमने उसी चीज़ में वरुण की मदद करके सबसे बड़ी गलती कर दी बेटा। ये सब तुम मुझे अब बता रही हो? काश तुमने पहले बताया होता तो मैं तुम्हें रोक देती। तुमने वरुण की मदद करके सबसे बड़ी गलती कर दी बेटा। ऐसे करके वरुण की माँ रोती है। अब स्वाति और वरुण की माँ वरुण को लेकर हॉस्पिटल ले जाते हैं। वहाँ पर डॉक्टर बोलते हैं कि वरुण अभी कोमा में है। अगर 24 आवर्स में वरुण को अगर होश नहीं आया तो वरुण की जान जा सकती है। आपको क्या लगता है, क्या वरुण को होश आएगी? क्या वरुण राजा का चुनौतियों को पूरा करेगा और खजाने को लेके जाएगा? नहीं 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 नहीं, अब और सस्पेंस नहीं रखूँगा। अब एक कहानी इसी पार्ट में कंप्लीट करूँगा, तो सुनिए। अब वरुण के कानों में उस योद्धा और राजा की हंसने की आवाज़ आती है। अब राजा बोलता है कि अभी भी वक्त है लड़के, तुम यहाँ से लौट सकते हो। मैं तुम्हारे सारे चोटें ठीक कर दूंगा, तुमसे ना हो पाएगा ये युद्ध। बस इतने में वरुण उठकर खड़ा हो जाएगा और पूर्ण शक्ति से उस योद्धा पर वार करता है। बस एक ही झटके में वो योद्धा गिर जाता है और उस योद्धा की मौत होती है और वरुण की जीत होती है। अब वरुण का तीसरा दरवाज़ा खुल जाता है। इसमें वरुण को राजा ध्वनि भेद का चुनौती देता है, जिसमें वरुण के पास 5 मौका होता है और वरुण के निशान ऊपर हवा में फेंकी जाती है और वरुण को निशान की आवाज़ सुनकर निशान पर तीर मारना होता है, जिसमें पहले 2 मौके में वरुण असफल होता है और बाकी 3 मौके में वरुण को सफलता मिलती है। उसके बाद वरुण को तीर का आवाज़ सुनकर तीर को पकड़ना होता है, जिसमें पहले 2 मौके में वरुण को चोट आती है और बाकी 3 मौके में वरुण को सफलता मिलती है। तो इस तरह वरुण ध्वनि भेद को चुनौती को पूर्ण कर लेता है। अब वरुण का चौथा दरवाज़ा खुल जाता है। इस बार वरुण एक जंगल के बीच में होता है और राजा वरुण को बाघ का शिकार करने के लिए बोलता है। कुछ देर जंगल में घूमने के बाद वरुण के पीछे से कुछ आवाज़ आती है, तो वरुण पीछे मुड़कर देखता है तो एक बाघ हिरण का शिकार करने के लिए हिरण के पीछे भागता है। अब राजा वरुण को बोलता है कि देखो लड़के, तुम्हें उस हिरण को बचाना होगा। अगर उस बाघ ने हिरण को पकड़ा तो समझो तुम हार गए और तुम्हारे हाथ में यहीं पर कैद होगी। अब वरुण उस बाघ के पीछे भागता है और बाघ पर तीर चलाता है। तीर बाघ की पैर पर लगती है। अब बाघ वरुण की तरफ भागता हुआ आता है। अब वरुण एक और तीर चलाता है जो बाघ की सिर पर लगती है और बाघ वहीं पर गिरकर मर जाता है। तो इस तरह वरुण बाघ का शिकार करता है और राजा का चुनौती पूर्ण करता है। अब वरुण का 5वां और आखिरी दरवाजा खुल जाता है। अब राजा वरुण से बोलता है कि ये तुम्हारी आखिरी परीक्षा है लड़के, बस यहीं पर ख़त्म करता है। इसके बाद कुछ नहीं बोलता, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अब वरुण एक गांव का राजा बन चुका था और सभी प्रजा वरुण के राज्य में खुश थे। एक दिन वरुण अपने बेटे को लेकर गांव की प्रजा को मिलने जाता है। जाते वक्त वरुण का बेटा नदी को देखकर खुश होता है और बोटिंग का जिद करता है। अब वरुण अपने बेटे को लेकर बोटिंग के लिए जाता है। कुछ दूर जाते ही बोट डूब जाती है। वही पास में एक चट्टान था, तो पहले वरुण उस बूढ़े चालाक को बचाता है और उस चट्टान पर बिठाता है। उसके बाद अपने बेटे के बारे में सोचता है, लेकिन उस वक्त बहुत देर हो चुका था, वरुण का बेटा मर चुका था। बस यहीं पर राजा का परीक्षा खत्म होती है। अब राजा वरुण से पूछता है कि तुमने अपने बेटे की जगह उस चालाक को क्यों बचाया लड़के। अब वरुण मुस्कुरा कर बोलता है कि मैंने तो बस अपना राज्य धर्म निभाया है। एक राजा होने के नाते मैं स्वार्थी नहीं बन सकता हूँ और मेरे लिए अपनी सारी प्रजा संतान जैसी है।
इसलिए पहले मैंने उस चालाक को बचाया, उसके बाद मैंने अपने बेटे के बारे में सोचा। ये सुनकर राजा बहुत ही खुश होता है। वाह लड़के वाह, तुमने ये जवाब दे के मेरे दिल जीत लिया है। तुम जीत गए लड़के, अब ये सारे खजाना तुम्हारी है। तुम जब भी चाहे इस खजाने को ले जा सकते हो। अब वह दूसरी ओर डॉक्टर के वरुण को दिया हुआ 24 घंटे खत्म होते हैं और वरुण की हार्ट बीट रुक जाती है और वरुण की बॉडी ठंड पड़ जाती है। जैसे ही डॉक्टर वरुण को डेड डिक्लेयर करते हैं, वरुण को होश आती है और वरुण आंखें खोल लेता है। अब वरुण डॉक्टर से बोलता है कि डॉक्टर प्लीज़ आप ज़रा बाहर जाए, मुझे अपनी माँ और स्वाति से बात करनी है। अब वरुण बोलता है कि माँ और स्वाति, अब तुम दोनों रोना बंद करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। जल्दी ही मुझे यहाँ से डिस्चार्ज करो, क्योंकि अब मुझे उस खजाने को गवर्नमेंट को सौंपना है। अब जैसे ही वरुण हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होता है, उस खजाने को बाहर निकालता है। उसके बाद उसके दादाजी और उनके दोस्त को अवार्ड मिलने वाले फोटोग्राफ को ढूंढ लेता है। अब उस फोटोग्राफ्स और उस खजाने को लेकर गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ के पास जाता है और बोलता है कि कुछ 40 साल पहले मेरे दादाजी और उनके दोस्त ने समुंदर के नीचे एक सिटी का खोज किया था। उसके लिए उन्हें अवार्ड भी मिला था, शायद आपको मालूम होगा। उसका फोटोग्राफ्स एरा। अब उस सिटी के अंदर मुझे खजाना भी मिल गया है। अब इस खजाने को मैं आपको सौंप रहा हूँ। अब इस खजाने का सिर्फ अच्छे कॉज के लिए उपयोग होना चाहिए, जैसे कि गरीबों की मदद हो। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। और आपको ऐसी कहानी सुनना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि आगे आने वाली कहानी सबसे पहले मिल जाए। साथ में हमारे इस इंस्टाग्राम पेज को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अब आपने अब तक लॉस्ट सिटी के पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं सुना है तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो जल्दी आपसे मुलाकात होगी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।